हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मैं बीएड की पेपर 3 का जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी। और फर्स्ट और सेकंड पेपर की मैंने पहली वीडियो अपलोड करी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो बुक का नाम है पाठ्यक्रम के तहत भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट, लैंग्वेज एंड सोसाइटी, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, लिटरली एंड कल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका सिलेबस है। आगे देखते हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, भाषा के अर्थ तथा प्रकृति का वर्णन कीजिए। भाषा क्या है, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो जो आंसर है वही मैं आपको बताऊंगी। भाषा का अर्थ, भाषा संस्कृत की भाष धातु से व्युत्पन्न है। इसका अर्थ है बोलना। इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने लिखा है, व्यक्ता वाची वर्ण ये शांत इसे व्यक्त वाच्य। इसका अर्थ है वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है वही भाषा है। यूं तो पशु पक्षियों के पास भी अभिव्यक्ति के साधन है। एक चींटी अन्य चींटियों को भोजन की सूचना देती है और वे सभी शीघ्र ही भोजन के स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। इस संदर्भ में मधुमक्खियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। ये प्राणी सांकेतिक भाषा द्वारा परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार पक्षियों में कौवा, मोर, कोयल आदि भी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। पशुओं में गाय, भैंस, शेर, चीता आदि भी अपनी अपनी भाषा द्वारा परस्पर वार्तालाप करते हैं। लेकिन भाषा से अभिप्राय सभ्य मानव जाति की भाषा से है। मानव द्वारा अर्जित अनेक संस्कारों में भाषा भी एक महत्वपूर्ण अर्जित संस्कार है। इसे जन्म में प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह जिस किसी समुदाय में रहता है उसी की भाषा को सीखता है। उदाहरण के रूप में यदि एक पंजाबी परिवार के बच्चे का जन्म गुजरात में हुआ और उसका पालन पोषण भी उसी प्रदेश में हुआ तो वह निश्चय ही गुजराती भाषा को सीखेगा। लेकिन यदि पंजाब परिवार के बच्चे का लालन पालन उत्तर प्रदेश में होता है तो वह हिंदी भाषा ही सीखेगा। भाषा मानव जाति के लिए नितांत आवश्यक है। इसके बिना मानव समुदाय की कल्पना नहीं हो सकती। ठीक है, अतः एक आलोचक ने उचित कहा है कि भाषा वह है जो बोली जाती है, जो विशेष मानव समुदायों में बोली और समझी जाती है तथा जिसके माध्यम से मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है। इसके लिए भाषा से अभिप्राय मानव जाति की भाषा से है। मानवेतर भाषा मानव भाषा से प्रकृति की दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। तो यहाँ पे दिया, मानव जाति द्वारा विचारों के आदान प्रदान के 3 साधनों का प्रयोग किया जाता है। से है यहाँ पे, पहला है स्पर्श संकेत। तो अगला फ्रेंड्स आपके सामने है दूसरा दृष्टि संकेत, तीसरा है श्रेय संकेत। चोर प्राय अंधकार में एक दूसरे को छूकर अथवा हाथ लगाकर भाव अभिव्यक्ति करते हैं। प्रेमी प्रेमिका को भी गुरुजनों के समक्ष द्वारा वार्तालाप कर लेते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों आंखों के इशारों में वार्तालाप कर लेते हैं। यथा कवि बिहारी ने एक दोहे में भी कहा है, कहत नट हरिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे बोन में करत है नैनन ही सो भता। परंतु हम सामान्य बातचीत श्रव्य संकेतों द्वारा ही करते हैं तथा वक्ता मुख से भाषा का उच्चारण करता है और कर्णेंद्रियों द्वारा सुनता है तथा अतः भाषा से हमारा अभिप्राय उस भाषा से है जिसमें श्रेय संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम परस्पर विचार विनिमय के लिए करते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर भोलनाथ तिवारी ने उचित लिखा है, भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे पाश्चात्य विद्वानों का मत। ब्रिटेनिका विश्वकोश भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विनिमय कहते हैं। दूसरा है प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की
मूक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओंठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा संज्ञा देते हैं। तो फ्रेंड अब यहाँ पे है आपका भारतीय विद्वानों का मत क्या है। यहाँ पे आचार्य किशोरदास वाजपेयी के अनुसार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव द्वारा दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। दूसरा है पंडित कामता प्रसाद के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड जल्दी जल्दी यहाँ से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज। यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि भाषा में हमारा अभिप्राय सभ्य मानव जाति की भाषा से है। भाषा की प्रकृति से हमारा अभिप्राय क्या है कि भाषा का मूलभूत लक्षण या प्रवृत्ति है। एक वस्तु की प्रकृति ही उसे अन्य वस्तु से अलग करती है। अतः जब हम भाषा की प्रकृति कहते हैं तो हमारा अभिप्राय भाषा के उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य प्राणियों की भाषा की विशेषताओं से अलग करती है। भाषा के अर्थ और परिभाषा से हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि चींटी, मधुमक्खी, कौवा, गाय, भैंस, बानर आदि सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी भाषा होती है, परंतु यह भी एक सच्चाई है कि मानव की भाषा अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से सर्वथा अलग है। मानव की भाषा की कुछ अपनी प्रकृतिगत विशेषताएं हैं। यही विशेषताएं उसे जीव जंतुओं की भाषा से अलग करती हैं। संभव है इनमें से कुछ विशेषताएं जीव जंतुओं की भाषा में भी हो, लेकिन ये सभी विशेषताएं जीव जंतुओं की भाषाओं में नहीं है। भारतीय और पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की कुछ प्रकृतियां विशेषताओं की चर्चा की है, जिनका विवेचन इस प्रकार से है। तो पहला है आपका भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का संबंध मानव समाज से है कि भाषा परिवर्तनशील है। फिर फिफ्थ है आपके पास भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। फिर अगला हेडिंग आपके पास सिक्स हेडिंग भाषा कठिनता से सरलता की ओर। समाज में ही भाषा की उत्पत्ति होती है और समाज से ही उसका विकास होता है। यूँ तो हम कहते हैं कि मातृभाषा का अर्थ माँ की भाषा है, परंतु माँ की किसी भाषा का निर्माण नहीं करती है, वह पूर्वजों से प्राप्त भाषा को अपने बच्चों तक पहुंचाती है। माँ ने भी उस भाषा को अपनी माता से प्राप्त किया था, अतः वह अपने पूर्वजों के प्रति ही कृतज्ञता को स्वीकार करते हुए हम उसे मातृभाषा कहते हैं। अगला जो आपका हेडिंग है हेडिंग सेकंड, तो यहाँ पे भाषा एक परंपरागत वस्तु है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा है भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। फोर्थ हेडिंग है फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे असर है। अगला है आपका एकलता, भाषा में सीमाबद्धता होती है। ठीक है, फिर अगला हेडिंग है आपका हेडिंग नंबर 8 भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। हेडिंग नंबर फिर आपका 10 है भाषा में भिन्नता और अनेक रूपता होती है। फ्रेंड्स इसकी पीडीएफ आपको पूरी की पूरी आज 10:30-11 के बीच मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट पे ले लीजिएगा। फिर 12 हेडिंग है भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। फ्रेंड्स पढ़ाने को तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हेडिंग नंबर यहाँ पे 13 है द्वैतता। फिर है 14 भाषा में पूर्णता अपूर्णता है। फिर आपका यहाँ पे अगला हेडिंग उत्पादन क्षमता। फिर 16 माँ भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन। फिर यहाँ पे ये हेडिंग दिए हैं आपके पूरे। ठीक है फ्रेंड, फिर आपका क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है भाषा के कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो आंसर जो बताया वही बताऊंगी। भाषा अध्ययन की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक युग में भाषा अध्ययन में अत्यधिक विकास हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि देश की उन्नति में देश की भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा अध्ययन को मुख्य 2 रूपों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, दूसरे वर्ग में भाषाओं से संबंधित अन्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम भाषा की विभिन्न इकाइयों पर विचार करके भाषा अध्ययन का विवेचन करेंगे।
आधुनिक काल में भाषा की सभी इकाइयों का विवेचन काफ़ी विकसित हो चुका है। इनमें ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान आदि अनेक शाखाएं हैं। तो पहला आपका ध्वनि विज्ञान। तो ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई मानी गई है। इसके अंतर्गत ध्वनि की परिभाषा, ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया, ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनि परिवर्तन की विभिन्न दिशाएं तथा ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाता है। ध्वनि नियम का विवेचन भी इस विज्ञान से संबंधित है। दूसरा आपका शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान की भाषा की लघुत्तम तथा स्वतंत्र सार्थक इकाई है। इस शाखा के अंतर्गत शब्द की परिभाषा, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की संरचना, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों में परिवर्तन तथा परिवर्तन की दिशाओं का अध्ययन किया जा सकता है। अगला है आपका यहाँ पे थर्ड, तो ये है पद विज्ञान। फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पद विज्ञान है, फिर आपका वाक्य विज्ञान है, फिर आपका अर्थ विज्ञान है, फिर यहाँ दिया भाषा अध्ययन के क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड जल्दी जल्दी यहाँ से पूरे का। तो फ्रेंड इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपका जो आपका पेपर 3 है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं। और इसकी PDF आपको पूरी की पूरी टेलीग्राम में मिल जाएगी फर्स्ट चैप्टर की। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से PDF देख लीजिएगा। तो बाय फ्रेंड्स, और अभी तक दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा। चावला मंत्रा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो बाय फ्रेंड्स।